हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों कहते हैं, जिस पर श्याम बाबा की नजर गई उसकी किस्मत बदल गई। ऐसी ही सच्ची कहानी है दिल्ली की रहने वाली रेणु जी की। दोस्तों, एक कहावत है, अगर लग्न सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्त से मिलने आते हैं। ये घटना दिल्ली के लक्ष्मी नगर की है। एक भक्त है जिनका नाम रेणु मलिक है। वे दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहती हैं। उनकी उम्र करीब 35 वर्ष है। उनका भरा पूरा परिवार है। वह बचपन से भगवान में आस्था रखती थी, पर रोज मंदिर जाना, व्रत रखना उनका जीवन नहीं था। लेकिन जब जीवन को बेहतर बनाना होता है, भक्ति प्राप्त करनी होती है, तो कुछ अलग ही घटित होता है। ये सब भगवान की इच्छा से होता है और रेणु जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब मैं आपको किस्सा बताता हूं जो आपको झकझोर देगा। रेणु जी के साथ कैसे चमत्कार हुआ। उनके घर के पास कुछ महिलाएं थीं जो रेणु जी की अच्छी दोस्त थी। लक्ष्मी नगर में सब्जी मंडी के पास, बाल भवन स्कूल के पास खाटू श्याम जी का मंदिर है। रेणु जी की सहेली मंदिर जाती थीं। 2021 में लॉकडाउन के बाद जब मंदिर खुले तो रेणु जी की दोस्तों ने रेणु जी से भी मंदिर चलने का बोला और रेणु जी ने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते रेणु जी को श्याम बाबा से लगाव हो जाता है। रेणु जी को पता था राजस्थान में सीकर के पास खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा मंदिर है। साल 2022 में रेणु जी और उनकी दोस्तों ने खाटू जी जाने का प्लान बनाया। रेणु जी दर्शन करने के लिए खाटू जी जाने को बहुत उत्साहित थी। रेणु जी श्याम बाबा को भेंट करने के लिए मोर छड़ी और काजू बादाम का पोशाक भी अपने हाथों से बनाया। अब बस समय पर निकलती हैं। 13 मार्च को रविवार था और बस रात को 9 बजे निकली थी। अगली सुबह 4:30 बजे बस ने खाटू जी पहुंचा दिया। एकादशी का दिन था। बस वालों ने एक होटल बुक किया हुआ था। सबने वहीं चाय पी के नहा के दर्शन के लिए निकल पड़े। एकादशी का दिन था तो बहुत भीड़ थी। जब वह मंदिर पहुंचे तो हैरान रह गए। भीड़ के कारण 4 घंटे में दर्शन का नंबर आ रहा था। वह लाइन में लग गई। रेणु जी के घुटने में बहुत दर्द था, लेकिन दर्शन के लिए काफी देर लाइन में खड़ी रही। फिर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने अपनी सहेलियों को मोर की छड़ी और पोशाक की थैली देते हुए कहा, अंदर बाबा को भेंट कर देना, मैं अब और खड़ी नहीं रह सकती। अब उनकी दोस्तों ने उनका बुरा हाल देखा और कहा, तुम यहीं बेंच पर बैठो, हम भेंट कर देंगे। रेणु जी लाइन से बाहर आकर पास में रखी बेंच पर बैठ गई। वह बहुत दुखी लग रही थी। सोच रही थी कि मैं कितने मन से दर्शन के लिए आई थी और दर्शन भी नहीं कर पाई। वह वहीं उसी बेंच पर 3 घंटे तक बैठी रही और रोती रही। वह श्याम बाबा से बोलती रही और कहा कि वैसे तो आप कभी दर्शन के लिए नहीं बुलाते और बुलाए तो दर्शन भी नहीं देना चाहते हो। आप क्या चाहते हैं? आप जानते हैं मुझे भक्ति नहीं आती। मैं आपके अन्य भक्तों के जैसे आपकी सेवा करने में भी समर्थ नहीं हूं। लेकिन तुम जानते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन आज तुमने बता दिया तुमको कोई प्यार और लगाव नहीं है। मैं जबरदस्ती आ भी गई तो तुम मुझे अंदर नहीं बुला रहे हो। अब ऐसे शब्द वो श्याम बाबा से बोल रही थी और रो रही थी। उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। तभी राजस्थानी पगड़ी पहने एक 17 साल का लड़का उनके पास आया। रंग बहुत गोरा था, पर कपड़े बहुत साधारण थे। उसने थैले को रेणु जी को पकड़वाते हुए कहा कि ये वहीं पड़ा था, हो सकता है आपकी बस की कुछ महिलाएं इसको वहीं भूल गई हों। अब रेणु जी ने थैले को देखते ही रोने लगी। उन्होंने जोर से कहा, श्याम बाबा, मुझसे नहीं मिलना चाहते हो, पर मेरा उपहार भी नहीं लेना चाहते हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? और रोते हुए अपनी दोस्तों को लाइन में देखने लगी, पर उनकी दोस्त कहीं नजर नहीं आ रही थी और उनको इस बात की चिंता होने लगी कि सब कहाँ चले गए और ये थैला वहां कैसे रह गया। रेणु जी जोर जोर से रोने लगी। अब उस लड़के ने, रेणु जी कहाँ, आप क्यों रो रही हैं रेणु जी? उस लड़के पर गुस्से से बरस पड़ी। रेणु जी ने लड़के को सारी बात बताई और रोने लगी। उस लड़के ने रेणु जी को कहा, आप मेरे साथ आइए। अब वह लड़का रेणु जी को पीछे के गेट, न जाने कहां से, सकड़ी गलियों से होते हुए मंदिर के अंदर ले गया और वहां से छोटी छोटी सीढ़ियों से होते हुए मंदिर परिसर में ले आया। रेणु जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। रेलिंग से उस लड़के ने रेणु जी को अंदर कर दिया और रेणु जी
श्याम बाबा के गर्भगृह के दरवाजे पर थी। अब रेणु जी ने वहां बैठकर दर्शन किए और साथ लाए मोर छड़ी और पोशाक भेंट किया। वहां महाराज जी ने पर्दा करके मोर छड़ी और पोशाक भी पहनाया। बाबा बहुत सुंदर लग रहे थे। रेणु जी ये देखकर बहुत खुश थीं। ये एक सपने के सच होने जैसा था। जब वह बाहर आई तो उन्होंने उस लड़के की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रेणु जी पास रखी बेंच पर बैठकर अपनी दोस्तों का इंतजार करने लगी। करीब 1 घंटे के बाद उनके दोस्त आए तो सभी हैरान थे कि रेणु जी अंदर कैसे चले गए। उनकी सहेलियों ने बताया कि जब वह पानी पीने आए तो ये थैला वहीं छूट गया था। उन्होंने बहुत खोजा पर यह थैला उनको कहीं नहीं मिला। तब रेणु जी ने उस लड़के बारे में उन्हें बताया और सब हैरान रह गए और जोर जोर से श्याम बाबा के जयकारे गूंज रहे थे। और श्याम बाबा को यूं ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता है। जब रेणु जी हार गए तो श्याम बाबा ने उनका साथ दिया। अब बताओ कितने लोगों को लगता है जो लड़का रेणु जी के पास आया वह श्याम बाबा थे जो रेणु जी के समर्थन में आए थे? कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखे।